दोस्तों, रात के घने अंधियारे के समय शाही महल के एक खिड़की से एक स्त्री झांक रही थी और कुत्तों का रोने और भौंकने का आवाज़ थमने का नाम नहीं ले रहा था। ये कोई आम स्त्री नहीं और ना तो ये कोई आम रात था, बल्कि ये स्त्री राजा आहाब की पत्नी रानी इजाबेल थी। और ये रात उस भविष्यवाणी की रात थी जो कई साल पहले किया गया था। एक श्राप जो इस रात को सच होने जा रहा था। जो भी यहोवा परमेश्वर का अपमान करेगा उसका अंजाम बहुत ही भयानक होगा। दोस्तों, कई साल पहले एक अगमवक्ता ने रानी इजाबेल के बारे में एक भयानक भविष्यवाणी किया था। उस अगमवक्ता ने कहा था कि इज़राइल के कुत्ते रानी इजाबेल को खा जाएंगे। इजाबेल एक अत्यधिक खूबसूरत और निर्दयी रानी थी। रानी इजाबेल घमंड, सुंदरता और क्रूरता के लिए जानी जाती थी। रानी इजाबेल ने पहले अपने पति राजा आहाब को एक कठपुतली बना दिया, फिर पूरे इज़राइल में अपना काला छाया फैला दिया था। लेकिन दोस्तों, सोचिए, क्या एक रानी का इतना भयानक अंत हो सकता है? अगर हो सकता है तो कैसे? आइए जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। रानी इजाबेल, जिसने एक धर्म को मिटाने का कोशिश किया, एक सम्राट को कठपुतली बना दिया और अपने उंगली पर नचाया, भविष्यवक्ताओं का हत्या करवाया और अपने अंजाम को खुद बुलाया। सीदोन का शाही महल, सोने और चांदी का सिंहासन और मासूम दिखने वाली चालाक राजकुमारी। दोस्तों, इजाबेल सिर्फ एक राजकुमारी नहीं बल्कि बचपन से सत्ता का नशा रखने वाली राजकुमारी थी। इजाबेल सीदोन का राजा एदबाल की पुत्री थी और राजा सतबाल बाल देवता का पूजा करने में विश्वास रखता था और इसी कारण इजाबेल भी बाल देवता का उपासक थी। फिर बाद में जाकर राजनीतिक समझौते के कारण इजाबेल का शादी इज़राइल का राजा आहाब से कर दिया गया। दोस्तों, ये शादी ना तो प्रेम विवाह था और ना किस्मत का लिखा हुआ था, बल्कि ये शादी एक चाल था, एक ऐसा फैसला था, ये शादी जो पूरा इज़राइल को बदलने वाला था। दोस्तों, शादी के बाद जब इजाबेल इज़राइल आई तो अपने साथ अपना संस्कृति, धर्म और साथ में अपना क्रूर मानसिकता भी साथ लेकर आई। आहाब इज़राइल का शक्तिशाली राजा था, पर उसका सबसे बड़ा कमजोरी उसकी पत्नी इजाबेल थी। इजाबेल दोस्तों सिर्फ महल में बैठने वाली रानी नहीं थी, बल्कि फिर भी उसने आहाब पर ऐसा जादू किया कि वो सिर्फ इजाबेल का ही बात मानने वाला बन गया। दोस्तों, इजाबेल ने राजा आहाब को भी बाल देवता का पूजा करने के लिए मजबूर कर दिया। इज़राइल का धरती में जहाँ सिर्फ यहोवा का उपासना होता था, अब वहाँ पर पूरा अशेरा और बाल देवता का मूर्तियों का स्थापना किया गया। और अगर कोई यहोवा का पूजा आराधना करता तो उसे कड़ी सजा दिया जाता। और फिर इजाबेल के ही आदेश पर यहोवा का सैकड़ों भविष्यद्वक्ताओं को मौत के घाट उतार दिया जाता। राजा आहाब के महल में बाल देवता और अशेरा के 800 पुजारियों को जगह दिया गया था। इज़राइल में धार्मिकता स्वतंत्रता को पूरी तरह खत्म कर दिया था। लोग डर कर जीने लगे। यहोवा के उपासक छुपने पर मजबूर हो गए। पर दोस्तों, उस समय इज़राइल के लोगों को ये अंदाज़ा नहीं था कि इस अंधेरे के पीछे एक रोशनी जल रहा था। एक भविष्यद्वक्ता इज़राइल को बचाने के लिए तैयार था। दोस्तों, कार्मेल पर्वत एक चुनौती और एक भयानक घटना जिसे इज़राइल भी नहीं भूल सकता था और ना भूल सकता था भविष्यद्वक्ता एलिया यहोवा को सबसे बड़ा भक्तों में से एक था। आखिरकार इजाबेल के खिलाफ खड़ा हो गया।
एलिया ने इजाबेल के बाल पुजारियों को चुनौती दिया और कहा कि अगर तुम्हारा देवता सच में शक्तिशाली है तो वो आग बरसाएगा, और अगर यहोवा सच्चा परमेश्वर है तो वो चमत्कार दिखाएगा। दोस्तों 450 बाल पुजारियों ने पूरा दिन अपने बाल देवता को पुकारते रहे, पर कोई जवाब नहीं मिला। फिर जब यहोवा को पुकारा तो अचानक आसमान से आग बरसा और वेदी को भस्म कर दिया। दोस्तों ये चमत्कार देख वहां उपस्थित सभी चिल्लाने लगे कि यहोवा ही सच्चा परमेश्वर है। फिर उसी दिन एलिया ने सभी 450 पुजारियों को मार डाला। और दोस्तों ये इजाबेल के लिए एक बड़ा झटका था, पर वो हार मानने वाली नहीं थी और उसने एलिया को मरवाने का कसम खा लिया, और इसी कारण एलिया को जान बचाकर वहां से भागना पड़ा। लेकिन दोस्तों उसी घटना ने इजाबेल का हार का शुरुआत कर दिया था। दोस्तों इजाबेल सिर्फ धार्मिक लोगों पर अत्याचार ही नहीं बल्कि निर्दोष लोगों का खून भी करवाती थी। नाबोत नाम का एक साधारण किसान था और उसके पास एक खूबसूरत अंगूर का बाग था। राजा आहाब उस बाग को खरीदना चाहता था, पर नाबोत ने इनकार कर दिया। इजाबेल को ये इनकार सहन नहीं हुआ और उसने नाबोत को झूठे आरोप लगाकर पत्थरों से मरवा डाला और उसका बाग राजा आहाब को दे दिया। और ये दोस्तों रानी इजाबेल का सबसे बड़ा भूल था। और इसी घटना के बाद भविष्यद्वक्ता एलिया ने एक भयानक भविष्यवाणी किया कि इजाबेल का शरीर इज़राइल के धरती पर कुत्ते द्वारा खा लिए जाएंगे। दोस्तों राजा आहाब की मृत्यु के बाद इजाबेल का अंत शुरू हो चुका था। फिर एक दिन इज़राइल का नया राजा यहू ने महल में हमला कर दिया। जब इजाबेल ने सुना कि यहू आ रहा है तो उसने खुद को शाही अंदाज में तैयार किया और खिड़की से झांकते हुए राजा यहू से कहा कि हे यहू, क्या तू भी अपने राजा की तरह मारा जाएगा? सुनते ही यहू ने नौकर को आदेश दिया कि इसे ऊपर से नीचे फेंक दो। फिर सेवकों ने इजाबेल को खिड़की से नीचे की तरफ धक्का दे दिया और जैसे ही इजाबेल नीचे गिरी तो उसका खून महल के दीवारों और घोड़ों के पैरों में छिटक गया। फिर जब यहू ने इजाबेल के शव को दफनाने का आदेश दिया तो नौकरों को सिर्फ उसका पैर, हाथ, खोपड़ी मिला, क्योंकि बाकी शरीर को कुत्ते खा चुके थे। दोस्तों बाइबल में ये लिखा इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि घमंड, अन्याय और बुराई का अंत हमेशा बुरा ही होता है। इजाबेल का सबसे बड़ा दोष था अहंकार, क्योंकि उसे लगता था कि उसे कभी कोई उसे हरा नहीं सकता और वो जो भी चाहे कर सकता है। लेकिन दोस्तों इतिहास गवाह है कि जो खुद को सबसे शक्तिशाली समझता है वो सबसे भयानक तरीके से गिर जाते हैं। दोस्तों नीति वचन 16 अध्याय का 18 पद में लिखा है कि विनाश से पहले गौरव और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। इजाबेल ने नाबोत को झूठे आरोप लगाकर मरवा डाला। इजाबेल को लगा कि वो जीत गई, लेकिन यही उसका विनाश का शुरुआत था, उसका अंत का शुरुआत था। और नीति वचन 12 अध्याय का 19 पद में लिखा है कि सच्चाई हमेशा बना रहता है, परंतु झूठ पल भर का होता है। दोस्तों अगर आप अपने जीवन में सच और ईमानदारी को अपनाएंगे तो आपका जीत होगा, लेकिन धोखे और चालाकी को अपनाएंगे तो इसका अंजाम भोगना पड़ेगा। दोस्तों राजा आहाब एक अच्छा योद्धा था, पर उसका सबसे बड़ा गलती इजाबेल से शादी करना था। इजाबेल ने आहाब को यहोवा से दूर कर दिया और उसके सोच को नकारात्मक बना दिया। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय का 33 में लिखा है कि धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्रों को बिगाड़ देती है।
इसीलिए दोस्तों बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जीवन में अच्छे लोगों को जगह दें, जो हमें सही राह पर ले जाए, न कि गलत राह पर। दोस्तों, इजेबेल ने बाल देवता का पूजा किया, लेकिन वो देवता उसे बचा नहीं पाया। नीति वचन 3 अध्याय का 5 और 6 पद में लिखा है कि तू अपने समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। इसीलिए दोस्तों, जब भी हमारे जीवन में मुसीबत आए तो परमेश्वर का स्मरण करना, न कि झूठे साधनों पर भरोसा रखना। दोस्तों, इजेबेल ने अगर झूठ और अन्याय का रास्ता न अपनाया होता तो उसका अंत इतना भयानक न होता। दोस्तों, इजेबेल ने झूठे देवताओं का पूजा किया, इसीलिए उसका अंत इतना भयानक था। इससे ये साबित होता है कि सच्चा ईश्वर सिर्फ यहोवा ही है, और सच्चा यहोवा परमेश्वर तक जाने के लिए पहले यीशु मसीह के बलिदान का स्वीकारना होगा और खुद को यीशु मसीह के लहू से पवित्र करना होगा, पश्चाताप करना होगा, तभी आप सच्चे परमेश्वर तक पहुंच सकेंगे। तो दोस्तों, आज का मेरा वीडियो इतना ही था। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप कुछ पूछना चाहे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मेरे अगले वीडियो आने तक आप सबको जय मसीह की।